हमारे बीच यहाँ मौजूद मंच पर यहाँ की प्रधानाचार्य, ग्रीन मैन के रूप में सुविख्यात श्री विजय सिंह जी बघेल, हमारे बीच में यहाँ वरिष्ठ अधिकारी के रूप में श्री आरटीओ साहब, वीसी सिंह साहब, मंच पर उपस्थित और सभी विद्वज्जन, इस विद्यालय के यहाँ पर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे सभी आदरणीय शिक्षक, प्यारे बच्चों। दो तीन विषय है यहाँ पर। एक तो पर्यावरण के संबंध में आपको बघेल सर ने बहुत विस्तार से और स्वयं को आपसे जोड़ते हुए बहुत अच्छी बात करी, और रोड सेफ्टी के बारे में आरटीओ सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई जिसको आपको संज्ञान में रखना चाहिए। जो रोड सेफ्टी का विषय है करीब करीब वही पुलिस का विषय है जो आपसे संबंधित है। पर्यावरण के बारे में आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि कितनी चीज है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में अपने आप को पर्यावरण से जोड़ने के लिए कहते थे कि वृक्षाणाम अश्वत्थ, अश्वत्थ पीपल को कहा जाता है। उन्होंने कहा वृक्षाणाम अश्वत्थ, वृक्षों में पीपल हूं। और जब हम आराधना करते हैं, जब पूजा करते हैं, तब भी प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं। प्रकृति है पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरस्तथा दिशा कालस्य सर्वेषाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। अगर हम मंगल की भी कामना करते हैं तो प्रकृति से उनको जोड़ दें। अब आप देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू भी जब अपनी बात रखते हैं तब भी उन्होंने प्रकृति से अपने आप को जोड़ा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। गहन सघन मन मोहक वन तरु, वन और तरु ये दोनों उनको लाना पड़ता है जब आपसे अपने आप को तादाद में रखना पड़ता है। गहन सघन मन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने वो याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी कहाँ आराम बदा, यह तो मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। ये पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है उनको जोड़ना। और आप ये देखिए, नेचर सांख्य दर्शन अपने यहाँ एक, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको दर्शन पढ़ने का जब अवसर मिलेगा तब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। उसमें प्रकृति के साथ पुरुष को जोड़ा गया। पुरुष और प्रकृति के तादात्म्य को बैठाकर इस सृष्टि की कल्पना की गई। उसकी गहराई में जब आप बड़े हो जाइएगा तब जाइएगा। लेकिन इतना जानिए कि कभी यही प्रकृति, यही हरियाली उन विरहणियों के लिए, उन गोपिकाओं के लिए भी ईर्ष्या का विषय तब हो जाती थी जब वृंदावन भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते थे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए तो वहां की गोपिकाएं वहां आई। उन्होंने कहा कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। इतनी हरियाली थी तो हरियाली उनको चुभती थी। और यहाँ हम पहले से ही ठूठ कर दिए हैं। पर्यावरण के विषय में बघेल सर आपको बहुत विस्तार से बताए हैं। प्रिंसिपल मैडम आपको बहुत सारी जानकारियां देगी। मेरा मानना है कि आप हरियाली से जुड़िए, तमाम वृक्ष लगाइए। चारों तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग की संकट है, इनसे जूझने के लिए एक अंतिम विकल्प है, इसका रास्ता अपनाइए। पॉलीथीन के बारे में हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। हमारे सिविल डिफेंस के लोग यहाँ मौजूद थे। सिविल डिफेंस वालों के साथ वीसी सिंह साहब हैं और बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग कम कीजिए, जूट के बैग्स और इन सबको ले जाइए, जिससे हम प्रकृति में एक संतुलन, नैसर्गिक संतुलन बनाकर रख सकें। और दूसरा, अब मेरा काम है, जैसे सर ने बताया रोड सेफ्टी के बारे में, तो आप अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। सड़क पर चलने से पहले स्वयं की सुरक्षा, स्वयं के परिवार के बारे में अपना ध्यान रखिए कि हम स्वयं कैसे सुरक्षित रहेंगे और लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकेंगे। हम जो यहाँ सुनकर जा रहे हैं, विद्यालय में कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जब घर पर बच्चा जाकर अपने माँ बाप को बताता है कि हमारे विद्यालय में ये चीज बताई गई है, तो आपके बताने का, आपके सामने जो उनको जीवन का संकट आप दिखाएंगे, जीवन का भय इस प्रकार से आने वाले समय में होने वाला है, तो उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। विद्यालय में कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये होता है। दूसरा, हमारा पुलिस से रिलेटेड, चूंकि मैं यहाँ का थाना प्रभारी हूँ, आप सभी की चिंता करना हमारा दायित्व है और हम लोग लगातार इस बात को कर रहे हैं दिन रात। और आपको आश्चर्य होगा और आपको सुख भी मिलेगा कि डीसी सिंह साहब हमारे पास सवेरे फोन किए 8, साढ़े 8 बजे। जब ये फोन कर रहे थे, मैं पूजा कर रहा था, इसे मैं रात के 3 बजे आया भी था। 3 बजे आया भी था, सवेरे में 6, साढ़े 6 बजे उठ के फिर इस पर नित्य क्रिया कर रहा था। लेकिन हमको इस बात की चिंता नहीं, हमारे नींद के घंटे, आराम के घंटे कितने कम हैं। लेकिन जब रात को हम गुजरते हैं किसी गली से, किसी मोहल्ले से, और आदमी के खर्राटे की आवाज सुनाई देती है, तो हमको लगता है इस रात के सबसे सुखी व्यक्ति हम हैं।
कि हमारे नाते से लोग खबराते हैं। आप देखिए, क्योंकि मैं दिया हूं, दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोकें, उजाला कर रहा हूं मैं। दिया हूं, दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोकें, उजाला कर रहा हूं मैं। अब तूफान की हस्ती से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, मैं कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं। खुद पर भरोसा करिए। और मैं बार बार कहता हूं, जब हम आपके बीच में होते हैं, जब आपके बीच में हम काम कर रहे होते हैं, अपने आराम को खोते हैं, तो आपसे भी अपेक्षा होती है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, आप हमारा सहयोग कीजिए। क्योंकि काम हमारा कठिन है। काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक होकर के ये सब पर करना। क्योंकि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, पूरी धरा भी साथ दे, कुंवर बेचैन साहब कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे साथ जितने लोग यहाँ थाना, अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुआ, सारी ड्यूटी बाहर गई, मेरे पास केवल 8 से 10 लोग थे, और हमने किसी को भान तक नहीं होने दिया कि मेरे पास केवल 8 कांस्टेबल हैं, और 3 लाख, 3.5, 4 लाख जितनी की आबादी है, उनके प्रत्येक व्यक्ति के संकट में, प्रत्येक व्यक्ति के आपदा में हमने पहुंचने की कोशिश की, और उनको हर संभव हम सहयोग करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद मैं जानता हूं कि मेरी समीक्षा बड़ी निर्मम तरीके से होती है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जितनी अपेक्षाएं आपको हमसे हैं, उसी के अनुरूप आप हमारी समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा लेकिन थोड़ा निर्मम होकर मत करिए, थोड़ा इतना कर्कश मत हो जाइए, क्योंकि पांव के लड़खड़ाने पर तो सबकी नजर है, सर पर है कितना बोझ कोई देखता नहीं। अब हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा ये, मैं 20 बार बताता हूं कि हम काम अच्छा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे सामने हमारे समीक्षा करते समय एक पक्ष देखा जाता है, दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता। ना हमारे सुनने के लिए हमारे पास अवसर है, ना समय है। कोई एक आदमी एक हमारे बारे में निर्णय ले लेता है, उस निर्णय पर ही कायम रहता है, और उसी से समाज को अवगत कराता रहता है। आप देखिए, 1857 में देश में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद मैकाले को ये जरूरत पड़ी कि विद्रोह को दबाने के लिए, लोगों में एक अनुशासन पैदा करने के लिए एक कानून बनाया जाए। तो उन्होंने 1860 में आईपीसी सीआरपीसी का गठन किया। आईपीसी का गठन करने के बाद वो उनके लिए गठित की गई थी जो भारतवर्ष के, शांत रहो बालक, हल्ला न करो यार, घर से उतार रहे। 1860 में जो आईपीसी बनी तो केवल इसलिए बनी थी, उस समय जो भारतवर्ष में अंग्रेज शासन कर रहे थे, उसमें विद्रोह को दबाने के लिए ये आईपीसी बनाई गई थी। तो उस कानून को लागू करते समय पुलिस के प्रति जो धारणा बनी हुई थी 1857 और 60 के दशक में, वही धारणा अब तक चली आ रही है। हम अपने पूर्वजों से सुनते हुए चले आ रहे हैं कि पुलिस